नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में हमने संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के 4 नियमों के बारे में पढ़ लिया था। एक तो कर्मणा यम अभिप्रैति सह संप्रदानम तथा दूसरा चतुर्थी संप्रदाने, तीसरा नियम था रुच्यार्थानाम प्रियमाणे अर्थात रुचि अर्थ वाली धातुओं के साथ प्रियमाण, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और चौथा नियम था हमारा क्रुद्ध द्रुह इष्यार्थानाम यम प्रतीकोपय अर्थात क्रोध करना, द्रुह यानी द्रोह करना, ईष्य यानी ईर्ष्या करना, असूय यानी जलना इत्यादि धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये 4 नियम हमने पढ़ लिए थे। अब देखिए, अब हमारे इस प्रकरण का संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति वाला जो प्रकरण है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और अगला जो नियम है, नियम नंबर 5, वो है कि और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो नियम नंबर 5 है नमः नमः स्वस्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, स्वाहा स्वधा अलम वसट, वसट या वसड योगाच, योगाच। तो नियम नंबर 5 नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा अलम वषड योगाच अपि पंचमी शात, चतुर्थी शात। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है, देखिए इसमें इस जो सूत्र है इसमें 5-6 शब्द दे रखे हैं। तो ये कहता है कि इन शब्दों के योग में भी हम संप्रदान संज्ञा करते हैं, या इन शब्दों के योग में इनसे संबंधित जो शब्द है उस शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी संप्रदाने जो नियम है उस नियम से वहां पर यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस सूत्र में कौन कौन से शब्द दे रखे हैं। तो पहला है नमः, कौन सा है, नमः। दूसरा है स्वस्ति, तीसरा है स्वाहा, चौथा है स्वधा, पांचवा है अलम और छठा शब्द है वसट। कौन सा है, वसट। तो इन शब्दों के योगाच, च का मतलब और, चतुर्थी विभक्ति हमने नियम पढ़ लिए थे वहां तो होती है, और इन शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, या इन शब्दों के योग में भी हम संप्रदान संज्ञा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये नमः का मतलब क्या होता है, नमस्कार। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण करना। स्वाहा का मतलब होता है अग्नि के लिए आहुति। स्वधा पितरों के लिए आहुति। अलम का मतलब पर्याप्त। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ लिखिए पहले। नमः, नमः का अर्थ होता है नमस्कार, नमस्कार। दूसरा है स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। स्वस्ति का मतलब क्या होता है, कल्याण। तीसरा है स्वाहा, तीसरा है स्वाहा। स्वाहा का अर्थ होता है अग्नि के लिए आहुति। स्वाहा, स्वाहा का मतलब क्या होता है, अग्नि के लिए आहुति। जब हम अग्नि को आहुति देते हैं तो क्या करते हैं, स्वाहा करते हैं। क्या करते हैं, स्वाहा। अग्नि स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा। तो स्वाहा शब्द का अर्थ क्या होता है, अग्नि के लिए आहुति। ठीक है, चौथा है स्वधा, और स्वधा का अर्थ होता है पितरों के लिए आहुति, पितरों के लिए आहुति, पितरों के लिए आहुति। स्वाहा तो किसके लिए आहुति होती है, अग्नि के लिए, और स्वधा किसके लिए होती है, पितरों के लिए होती है। ठीक है, अब देखिए अलम का मतलब होता है पर्याप्त। अलम, अलम का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। और वषट, अगला शब्द है वषट या वषड। वषड का मतलब होता है देवताओं के लिए आहुति, देवताओं के लिए
के लिए आहुति, देवताओं के लिए आहुति। यदि देवताओं को आहुति देनी तो हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? वषट शब्द का। कौन से शब्द का करते हैं? वषट शब्द का, ठीक है ना। इत्यादि शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में, शब्दों के योग में इनसे संबंधित शब्द में, इनसे संबंधित शब्द में चतुर्थी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का, विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच्य जो नियम नंबर 5 है, वो नियम कहता है कि नमः शब्द के योग में, स्वस्ति शब्द के योग में, स्वाहा शब्द के योग में, स्वधा शब्द के योग में, अलम शब्द के योग में तथा वसट शब्द के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नमः का अर्थ होता है नमस्कार। क्या होता है? नमस्कार। जैसे हम किसी को नमस्कार करते हैं तो जिसको हम नमस्कार करते हैं उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का करते हैं? चतुर्थी का। जैसे देखिए उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे गुरु को नमस्कार, गुरु को नमस्कार, तो वहां पर जो नमस्कार कर रहे हैं किसको कर रहे हैं? गुरु को कर रहे हैं, तो गुरु में हमको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, गणेश को नमस्कार तो गणेशाय नमः। क्या लिखाता है? गणेशाय नमः, क्योंकि नमस्कार किसको कर रहे हैं? गणेश जी को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब नमः शब्द का योग होता है तो नमः शब्द के योग में इससे संबंधित जो शब्द है अर्थात जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन शब्दों के योग में इनसे संबंधित शब्द की संप्रदान संज्ञा हो जाती है, और संप्रदान संज्ञा जब हो जाएगी तो उसमें हम चतुर्थी संप्रदान सूत्र से वही कहता है कि संप्रदान संज्ञा संज्ञक जो शब्द होता है उसमें हमको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो नमः का मतलब होता है नमस्कार शब्द के योग में। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। स्वस्ति का मतलब क्या होता है? कल्याण हो, अर्थात किसी का जैसे कल्याण हो, ठीक है ना। तो स्वस्ति कल्याण के लिए संस्कृत में क्या शब्द प्रयुक्त किया जाता है? स्वस्ति। और स्वस्ति शब्द के योग में या कल्याण करने के योग में स्वाहा, स्वाहा का मतलब होता है अग्नि के लिए आहुति। जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं और अग्नि में जब आहुति देते हैं तो अग्नि में जब आहुति देते हैं तो ये स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्वाहा। और स्वाहा का मतलब क्या होता है? अग्नि के लिए आहुति। जैसे अग्नि को अग्नि के लिए आहुति देते हैं तो क्या बोलते हैं? अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति दे रहे हैं हम, तो क्या क्या किस शब्द का प्रयोग करेंगे? स्वाहा का। तो स्वाहा शब्द के योग में। उसके बाद है स्वधा। यदि पितरों के लिए आहुति देनी है तो हम किसका, कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? स्वधा का करेंगे। क्यों किसका करेंगे? स्वधा। अग्नि के लिए आहुति देनी है तो किसका प्रयोग करेंगे? स्वाहा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है अलम। अलम का मतलब होता है पर्याप्त। अलम का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, ठीक है ना। तो अलम शब्द के योग में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद है वसट। और वसट या वसट, तो वसट का मतलब होता है देवताओं के लिए आहुति। अब देखिए स्वाहा शब्द का अर्थ होता है अग्नि के लिए आहुति, स्वधा का मतलब होता है पितरों के लिए आहुति, और वसट का अर्थ होता है देवताओं के लिए आहुति, ठीक है ना। तो इन शब्दों के योग में इनसे संबंधित जो शब्द है उस शब्द की संप्रदान संज्ञा हो जाती है, और संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो चतुर्थी संप्रदाने से उस शब्द में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच्य। नमः शब्द के योग में, स्वस्ति शब्द के योग में, स्वधा शब्द के योग में, स्वाहा शब्द के योग में और अलम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए।
जैसे हरि को नमस्कार, हरि को नमस्कार, हरि को नमस्कार। अब देखिए नमस्कार हिंदी का शब्द है, इसकी संस्कृत क्या होती है? नमः। तो नमः शब्द का योग हो गया, और नमः शब्द के योग में नमः शब्द से संबंधित, अर्थात हम नमस्कार जो कर रहे हैं किसको कर रहे हैं? हरि को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? हरि को कर रहे हैं। तो हरि की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, जिसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। तो संस्कृत बनाएंगे तो देखिए हरि का चतुर्थी विभक्ति क्या बनता है? हरये नमः, हरये नमः, अर्थात हरि को नमस्कार, हरि को नमस्कार। दूसरा उदाहरण देखिए, गुरु को नमस्कार, गुरु को नमस्कार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब नमः शब्द के योग के कारण गुरु में जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी विभक्ति का। तो गुरु को नमस्कार, गुरु को नमस्कार। तो नमस्कार शब्द का योग हुआ है तो क्या बनेगा इसका? गुरु में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी का। क्या बनेगा? गुरुवे नमः। गुरु 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 है, गुरुम गुरु गुरुन गुरुणा गुरुभ्याम गुरु भी, और गुरुवे चतुर्थी विभक्ति एक वचन, गुरुवे नमः, अर्थात गुरु को नमस्कार। तो यहाँ पर जो गुरुवे में विभक्ति आई है चतुर्थी, और इधर हरिये में विभक्ति आई है वो कौन सी आई है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो गुरुवे नमः। अब देखिए एक उदाहरण और देखिए, ओम नमः शिवाय लिखते हैं हम, ओम नमः शिवाय। तो नमः शब्द के योग में, अब शिव को हम नमस्कार कर रहे हैं तो इस शिव में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी विभक्ति का हुआ है। ओम नमः शिवाय, तो शिवाय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी का। कारण क्या है? नमः शब्द के योग के कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए श्री गणेशाय नमः, एक उदाहरण और देख लीजिए, चौथा, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेश जी के लिए नमस्कार। तो नमः शब्द के योग में गणेश में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि नियम यही कहता है नमः शब्द के योग में, स्वस्ति शब्द के योग में, स्वाहा शब्द के योग में, स्वधा शब्द के योग में और अलम शब्द के योग में तथा वसट शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये नमः शब्द का योग हुआ, इसलिए गणेश जी को नमस्कार कर रहे हैं तो गणेश में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। यहाँ पर नमः शब्द का योग है, हरि को नमस्कार कर रहे हैं तो हरि में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। गुरु को नमस्कार, तो नमः शब्द का योग है, किसको कर रहे हैं? गुरु को कर रहे हैं, तो गुरु शब्द में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। ओम नमः शिवाय, ठीक है ना, तो नमः शब्द का योग है, शिव को नमस्कार कर रहे हैं तो शिवाय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब देखिए शिष्यों का कल्याण हो, शिष्यों का कल्याण हो। अगला उदाहरण, शिष्यों का कल्याण हो, उदाहरण नंबर 5 लिखिए, शिष्यों का कल्याण हो। तो कल्याण के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्वस्ति का। कौन से के किया जाता है? स्वस्ति का। अब देखिए कल्याण का मतलब, स्वस्ति का मतलब क्या होता है? कल्याण। तो स्वस्ति शब्द का योग हो गया, और स्वस्ति शब्द के योग के कारण संबंधित शब्द में, अब देखिए कल्याण किसका हो? शिष्यों का। तो शिष्यों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी संप्रदाने में शिष्य में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी का। अब देखिए, अब ये शिष्य जो शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो रूप चलाएंगे तो राम की तरह चलेंगे, ठीक है ना, तो शिष्याय आएगा। लेकिन इस शब्द को यहाँ हमको ध्यान रखना है कि शिष्यों का कल्याण हो। शिष्य एक नहीं है, शिष्य कितने हैं? बहुत सारे हैं, अर्थात बहुवचन। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का क्या आएगा? बहुवचन आएगा। विभक्ति तो चतुर्थी आएगी, लेकिन शिष्यों का कल्याण हो तो शिष्य कितने हैं? बहुत सारे, तो क्या आएगा? चतुर्थी का बहुवचन आएगा। तो क्या बनेगा? शिष्य शब्द की जो चतुर्थी विभक्ति होती है उसका बहुवचन क्या होता है? शिष्येभ्य। क्या बनता है? शिष्येभ्य स्वस्ति। शिष्येभ्य स्वस्ति का मतलब क्या होता है? कल्याण।
शिष्यों का क्या हो, कल्याण हो। तो यहाँ पर शिष्य में जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग स्वस्ति शब्द के योग के कारण हुआ है, ठीक है ना। तो शिष्येभ्य स्वस्ति। अग्नि के लिए आहुति, छठा उदाहरण, अग्नि के लिए, अग्नि के लिए आहुति। तो देखिए अब आहुति किसको दे रहे हैं, अग्नि को। तो अग्नि के लिए आहुति के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्वाहा का। किसके लिए, कौन से किया जाता है, स्वाहा का। तो स्वाहा किसके लिए कर रहे हैं, अग्नि। तो अग्नि में कौन सी विभक्ति आएगी, चतुर्थी। तो क्या बनेगा, अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अर्थात अग्नि के लिए आहुति दे रहे हैं तो अग्नये स्वाहा। तो अग्नये में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए अगला उदाहरण है, इंद्र के लिए आहुति, इंद्र के लिए आहुति। सातवां उदाहरण है, इंद्र के लिए आहुति, इंद्र के लिए आहुति। अब देखिए इंद्र क्या है, देवता है। इंद्र क्या है, देवता है। ये वैदिक कालीन देवता है इंद्र, ठीक है ना। इंद्र क्या है, देवता है। तो देवताओं के लिए जब आहुति देते हैं तो कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, वसट शब्द का। यहाँ पर स्वधा मत लिख देना, क्योंकि स्वधा शब्द का प्रयोग तो पितरों को यदि हम आहुति देते हैं तो वहां पर किया जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या बनेगा इसका, इंद्र के लिए आहुति का। तो इंद्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा तो क्या बनेगा, इंद्राय वसट, इंद्राय वसट, अर्थात इंद्र के लिए आहुति, वसट या वसट, या ऐसे भी कर सकते हैं वसट इंद्राय। क्या बनेगा, वसट इंद्राय, वसट इंद्राय, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। रावण के लिए राम पर्याप्त है, रावण के लिए राम पर्याप्त है। अगला उदाहरण देखिए, आठवां उदाहरण, रावण के लिए, रावण के लिए राम पर्याप्त है, राम पर्याप्त है। पर्याप्त का, पर्याप्त के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, अलम। अब देखिए किसके लिए पर्याप्त है, रावण के लिए। कौन पर्याप्त है, राम पर्याप्त है। तो अलम शब्द का योग हो गया। अलम का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, ठीक है ना। तो अलम का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। तो किसके लिए है, रावण के लिए। तो रावण की संप्रदान संज्ञा होगी, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी का। तो क्या बनेगा, रावणाय, रावणाय, रामः अलम, रामः अलम। अलम का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। तो रावण के लिए राम क्या है, पर्याप्त है। तो रावणा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है या हुआ है, ठीक है। और देखिए एक उदाहरण और देख लीजिए, पितरों को स्वधा, पितरों को स्वधा या पितरों को लिए आहुति। नवा उदाहरण है, पितरों के लिए आहुति। अब पितरों को आहुति दे रहे हैं तो कौन से शब्द का प्रयोग होगा, स्वधा का होगा या वसट का होगा। तो पितरों के लिए आहुति दे रहे हैं तो किसका करते हैं हम, स्वधा का करते हैं। तो किसको आहुति दे रहे हैं, पितरों को। तो पितृ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी का। तो पितृ में चतुर्थी विभक्ति का कौन सा वचन होगा, बहुवचन। तो क्या बनेगा, पितृभ्य, पितृभ्य स्वधा, अर्थात पितरों के लिए आहुति। तो पितृभ्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये नियम है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच्य। जो नियम कहता है कि नमः यानी नमस्कार करना, या नमस्कार शब्द के योग में, स्वस्ति यानी कल्याण शब्द के योग में, आहुति, और स्वस्ति का मतलब कल्याण करने के अर्थ में, स्वाहा का मतलब अग्नि के लिए आहुति, स्वधा का मतलब पितरों के लिए आहुति, अलम का मतलब पर्याप्त, वसट का मतलब देवताओं के लिए आहुति। इन शब्दों के योग में इनसे संबंधित शब्द में संप्रदान संज्ञा होती है, संबंधित शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसके उदाहरण मैंने आपको ये लिखा दिया, ठीक है। तो देखिए अब चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग और कहाँ होता है, तो अगला नियम नंबर 6 है, उसको लिखिए। नियम नंबर 6, ये संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग और कहाँ पर होता है, ठीक है। तो पहला नियम था, कौन सा लिखाया था पहला नियम,
कर्मणा यम अभिप्रैति सह संप्रदानम, जो क्या कहता था कि कर्ता अपने दान कर्म के द्वारा यम अभिप्रैति, जिसको प्रसन्न करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और दूसरा नियम था चतुर्थी संप्रदाने, वो क्या कहता था कि जिसकी आपने संप्रदान संज्ञा की है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करो, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए या होता है। ठीक है। और उसके बाद जो नियम पढ़ा था रुच्यर्थानाम प्रियमाणे, वो क्या कहता था कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के साथ जो प्रियमान, जिसको जो चीज अच्छी लगती है वहां पर भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चौथा नियम था क्रुद्ध द्रुह ईष्या असूय अर्थानाम यम प्रतीकोप, अर्थात क्रुद्ध यानी क्रोध करना, द्रुह यानी द्रोह करना, ईष्य यानी ईर्ष्या करना, असूय यानी जलना इत्यादि धातुओं के योग में तथा इस अर्थ से संबंधित धातुओं के योग में, ठीक है, यम प्रतीकोप है, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है या जिससे जला जाता है या जिससे क्या होता है, द्रोह किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और उसमें भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। पांचवा नियम था नमः स्वस्ति स्वधा अलम वसड योगाच्य, नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, अलम के योग में, स्वधा के योग में, स्वाहा के योग में, इन शब्दों के योग में इनसे संबंधित शब्द की भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है और वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी का। अब देखिए नियम नंबर 6, ये क्या कहता है, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। नियम नंबर 6, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। अब देखिए ये नियम क्या कहता है, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ठीक है ना। तो देखिए अब ये कहता है कि तादर्थे, अर्थात जब हम किसी प्रयोजन के लिए या किसी उद्देश्य के लिए कोई कार्य करते हैं, ठीक है ना, तादर्थ यानी किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए कोई कार्य करते हैं तो उस प्रयोजन वाचक शब्द में, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए हम वो कार्य कर रहे हैं उस प्रयोजन वाचक शब्द की भी संप्रदान संज्ञा होती है। और ये कहता है कि तादर्थ अर्थात जिस प्रयोजन के लिए हम कार्य कर रहे हैं तो उस प्रयोजन में, तादर्थ यानी उस प्रयोजन में चतुर्थी वाच्या, चतुर्थी विभक्ति कहनी चाहिए। वाच्या का मतलब क्या होता है, कहनी चाहिए या होती है, ठीक है ना। तो तादर्थ चतुर्थी वाच्या नियम क्या कहता है, किसी प्रयोजन के लिए यदि कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो लिखिए इसका अर्थ, किसी प्रयोजन के लिए, किसी प्रयोजन या उद्देश्य, किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजनवाचक शब्द में, तो उस प्रयोजनवाचक शब्द में, प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ये नियम कहता है, नियम नंबर 6, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, अर्थात जब किसी प्रयोजन के लिए या किसी उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है, हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य का कोई ना कोई प्रयोजन या उस कार्य का क्या रहता है, उद्देश्य रहता है, ठीक है ना। तो उस उद्देश्यवाचक शब्द में या उस प्रयोजनवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये नियम नंबर 6 कहता है, ठीक है ना। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, अर्थात किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए कोई कार्य होता है तो वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण नंबर 1 है, विद्या ज्ञान के लिए है, विद्या
ज्ञान के लिए है, ज्ञान के लिए है। अब देखिए विद्या का प्रयोजन क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। क्या है? ज्ञान प्राप्त, अर्थात विद्या हमको हमारे अंदर होगी तो हमारे अंदर ज्ञान भी होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब विद्या का प्रयोजन क्या है? ज्ञान, ठीक है ना। तो इसके जब संस्कृत बनाएंगे तो तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य क्या कहता है कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य होता है या जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर विद्या प्राप्त करने का जो कार्य हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? ज्ञान लेने के लिए। किसके लिए हो रहा है? ज्ञान लेने के लिए। तो उस प्रयोजन वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या क्या बनेगा इसका? विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञानाय, ज्ञान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी का। तो ज्ञानाय अर्थात ज्ञान के लिए विद्या, या विद्या ज्ञान के लिए है, ठीक है ना। तो विद्या ज्ञानाय, विद्या किसके लिए है? ज्ञान के लिए है। ज्ञानाय विद्या भी कर सकते हैं, ज्ञानाय विद्या भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आभूषणों के लिए सोना, दूसरा उदाहरण है आभूषणों के लिए सोना, आभूषणों के लिए सोना। अब देखिए सोने का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रयोजन क्या होता है सोने का? प्रयोजन या सोने का उद्देश्य क्या होता है? भाई आभूषण बनाना। सोने से क्या बनते हैं? आभूषण ही तो बनते हैं, ठीक है ना। तो सोने का प्रयोजन क्या है? आभूषण। क्या है? आभूषण। तो देखिए अब ये हम सोना जो है, जो कोई कार्य है या सोना जो है कोई धातु है, उसका प्रयोजन क्या है? आभूषण। तो प्रयोजनवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी का। तो क्या बनेगा? आभूषणाय, आभूषणाय स्वर्णम। सोने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? स्वर्ण। आभूषणाय स्वर्णम, तो आभूषणों के लिए सोना। अब देखिए तीसरा उदाहरण, खूंटे के लिए लकड़ी, खूंटे के लिए लकड़ी, लकड़ी। अब देखिए लकड़ी का प्रयोजन क्या होता है? भाई खूंटा बनाना है उससे। लकड़ी का प्रयोजन क्या होता है? खूंटे बनाने के लिए। तो देखिए लकड़ी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? दारू। क्या बोलते हैं? दारू। तो उसका प्रयोग क्या है? खूंटा। तो खूंटे को क्या बोलेंगे? यूप। और यूप का चतुर्थी व्यक्ति यूपाय दारू, यूपाय दारू अर्थात खूंटे के लिए लकड़ी। तो लकड़ी का प्रयोजन क्या है? यूप अर्थात खूंटा बनाना। तो यूपाय दारू अर्थात खूंटे के लिए लकड़ी, ठीक है ना। अब देखिए हम पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, हम पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 4, हम पढ़ने के लिए, हम पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। अब ये वाक्य है, ठीक है ना। वो सीधे से उदाहरण थे, ये थोड़ा सा उदाहरण घुमा के दिया है कि हम पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। अब देखिए यहाँ कौन आते हैं? हम आते हैं। यहाँ कौन आते हैं? हम आते हैं। और हमारा यहाँ आने का जो उद्देश्य है, जो कार्य है, जो प्रयोजन है, वो क्या है? पढ़ना है। क्या है? पढ़ना। तो हम किसी उद्देश्य या प्रयोजन के लिए कोई कार्य करते हैं तो उस प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम करता है या कोई कार्य करने वाले यहाँ आते हैं, तो आने का हमारा ये प्रयोजन क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी का। तो हम के लिए संस्कृत क्या होती है? वयम पठनाय, वयम पठनाय। यहाँ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अत्र। और आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति आएगा क्या? नहीं, क्योंकि करता है ये क्या, कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष एक वचन, सॉरी अहम आवाम वयम, ठीक है ना। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का है, ठीक है ना। तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आएगी, तो क्या बनेगा? आगच्छामि, आगच्छावे, आगच्छामे, आगच्छामः। तो वयम पठनाय अत्र आगच्छामः, ये वाक्य हो गया। पठनाय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी का। कारण क्या है? क्योंकि हमारा आने का जो प्रयोजन है वो क्या है? पढ़ना। और तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य क्या कहता है कि किसी प्रयोजन के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये आने का जो प्रयोजन क्या है? पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी। कौन सी का हुआ है? चतुर्थी का। अब देखिए अगला उदाहरण, बालक दूध के लिए रो रहा है, बालक दूध के लिए रो रहा है, बालक
दूध के लिए रो रहा है, रो रहा है। अब देखिए, रो रहा है कौन? बालक। अब उसका रोने का उद्देश्य क्या है? भाई उसको भूख लग रही है और उसको दूध नहीं मिल रहा है, तो वो दूध पीने के लिए रो रहा है, ठीक है ना। तो प्रयोजन क्या है उसका? रोने का उद्देश्य क्या है? दूध। क्या है? दूध। तो यहाँ पर दूध में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी का प्रयोग होगा। तो क्या बनेगा? बालकः दुग्धाय, बालकः दुग्धाय, बालकः दूध प्रयोजन है, तो प्रयोजनवाचक शब्द में कौन सी व्यक्ति होगी? चतुर्थी। तो क्या बनेगा? दुग्धाय। और रोने के लिए क्या कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रंद, क्रंदन करना या रुद्ध, तो क्रंदति। बालकः दुग्धाय क्रंदति, बालक दूध के लिए रो रहा है या रोता है, ठीक है, समझ में आ गया। एक उदाहरण और देख लीजिए। वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। छठा उदाहरण, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है, हरि को भजता है। अब देखिए यहाँ पर हरि को भज रहा है, तो उसको हरि को भजने का कारण क्या है? भाई उसका हरि को भजने का प्रयोजन या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उसका मुक्ति प्राप्त करना। क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। तो क्या बनेगा? देखो, सह और प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा, तो मुक्ति प्राप्त करना प्रयोजनवाचक शब्द है, तो क्या बनेगा? सह मुक्तये, सह मुक्तये हरिम भजति, वह मुक्ति के लिए हरि का क्या करता है? भजन करता है या हरि को भजता है, ठीक है ना। तो मुक्ते में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये हमारा संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति यहीं पर क्या होता है? पूरा होता है। इसका अंतिम नियम है तादर्थे चतुर्थी वाच्य। वो क्या कहता है कि किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो उस प्रयोजन वाचक शब्द में या उद्देश्यवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण हम पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, तो यहाँ आने का प्रयोजन है पढ़ना, तो वयम पठनाय अत्र आगच्छामि, तो पठनाय में कौन सी विभक्ति हुई है? चतुर्थी। ये वाक्य पेपर में आता है तो इसको रेखांकित कर देगा, पूछेगा कि कौन सी विभक्ति है, कारण क्या है, तो क्या लिखना है? पठनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चादर से चतुर्थी वाच्य नियम यही कहता है कि किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसमें प्रयोजन वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। बालक दूध के लिए रो रहा है, तो बालक का रोने का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? दूध पीना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बालके दुग्धाय क्रंदति, तो दूध दुग्धाय में कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी व्यक्ति। वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है, तो हरि को भजने का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। तो सह मुक्तये हरिम भजति, तो मुक्तये में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो अगली जो कक्षा होगी हमारी, उसमें हम संप्रदान कारक हमने पढ़ लिया है, वहां अगली कक्षा में हम अपादान कारक पंचमी विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे।